नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका चेहरा अच्छा नहीं आ रहा। बिल्कुल बेहतरीन आ रहा, सोना वाला हूँ। जवान हूँ अभी। सुबह से लेटे हुए अब त्यागा अपना बिस्तरा और मम्मी को लगाई हुई है तेरे तो मैंने दो काम गुना जवान हूँ। मम्मी को तुम लगाई जैसी लगने लगी मेरा क्यों? बस मम्मी को लगाई हुई है काम पे। मम्मी छील रही है लहसुन और प्याज, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पकोड़ा कढ़ी। तो शाम का टाइम होने वाला है। अभी क्या टाइम हो गया? 4:15 बज चुके मैं हैं। लेने का मैं लेने और का रौनक भी तैयार मैं है, लेने का फोन देख रहा था। नब रौनक के तो ले पापा लो। ने इसकी थोड़ी मारा सी था भी, याद पिटाई है? कर दी। याद है हमारा तो था। अपने पापा नहीं के मारा था, साथ याद लाड है? लड़ा रहा। वो हम सोच ले रहा, लेंगे फिर हिल लगा। रौनक सोच रहा है कि तू अभी ले लो, ये गाड़ी पे तू ले बाहर लो, जाने वाले हैं, इसीलिए फोन तू देखता ले लो। देखता फोन को बंद करके दही लेते हैं। और ये बाहर आ लगा गया अपने डैडी के साथ। हम लेते हैं। हाँ बेटा, उसे मत ले। तो जी अभी बिस्तरे वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से लिया हुआ था कंबल और बिछाया हुआ भी है और इसी पे लेटे हुए भी है। तो भी इसको समेट लेते हैं और झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। इसे ले लो। सुन लो, ये रो रहा। ले लो इसको। नहीं, वो नू कह रहा मुझे दोबारा से कैप उड़ा दो। दोनों चल दिए हैं घूमने के लिए बापूत। घूमने का तो माहिर है रौनक, बिल्कुल एकदम से। चाहे कहीं ले जाओ घुमाने के टाइम पे तो इसे। और इधर कढ़ी के लिए छोंक की तैयारी कर दी है। लहसुन और प्याज मम्मी ने छील दिया, अभी रसोई में रख के आते हैं और कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं बनाऊंगी कढ़ी और उससे पहले बनाऊंगी पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल गर्म होने के लिए। इधर मैंने घोल तैयार कर लिया है पकौड़ियों का। ये सारा सामान है कढ़ी में डालने के लिए। ये प्याज और लहसुन मैंने मम्मी से कटवा दिए थे। साबुत लाल मिर्च है, मटर है, सौंफ है और ये हींग है। और इसमें मैंने चावल और मेथी के दाने लिए हैं। और इधर मैंने कढ़ी का घोल तैयार कर दिया है। बस मसाले मिक्स करने हैं इसमें। मसाले मैंने ऊपर डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक के इसको घोले नहीं है, तो बाद में घोल दूंगी। पहले मैं पकौड़ियाँ उतार लेती हूँ, क्योंकि पकौड़ियों के लिए जो तेल डाला था कढ़ाई में वो भी गर्म हो गया है। तो इसमें हल्की हल्की करके पकौड़ी उतार लेते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा रलाया ताकि ये अच्छे से फूल जाए, क्योंकि फिर कैडी कैडी रहती है पकौड़ी, अच्छी नहीं लगती। तो बस अब ये चम्मच से मैं उतार लूँगी। तो भी आया था रौनक मेरे पास। वो मांग रहा था पैसे कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे दुकान पे जाना है। उसकी दीदी आई थी, उसको लेके सीखा। कल वो जिम के आया था बराबर में ही, तो उसे पैसे मिले थे वहाँ से, तो उसके याद आ गए। तो अभी वो पैसे ही लेके गया मेरे से। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। तो रौनक को पैसे देने के चक्कर में कढ़ाई में पड़ी हुई पकौड़ियाँ भी जलना शुरू हो गई थी। और फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी पलटना शुरू किया। मैंने कहा कभी सारी ही मेहनत पे पानी फिर जाए। तो मैंने कढ़ाई में इतना ही तेल लिया था जितने में पकौड़ी बन जाए और बाद में कढ़ी सूख जाए। तो अभी पकौड़ियाँ तो मैंने सारी उतार दी थी, क्योंकि ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनानी थी, थोड़ी सी ही पकौड़ी बनानी थी। और बस अभी पकौड़ी निकालने के बाद मैंने इसमें छोंक का सामान डाल दिया था, जो भी तैयार करके रखा था, और वो भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने घोल बना के रखा है भिगोने में वो डाल देती हूँ, और इसको भी 15-20 मिनट तक कैसे ही घुमाऊँगी। लेकिन ये बेसन रह जाता है बाद में, तो मैं थोड़ा सा इसमें को पानी घुमा के एक इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि बीच में फट जाती है। अगर थोड़ा सा भी हाथ रुक जाए तो फिर कढ़ी फटी फटी सी हो जाती है। तो भी इसको 15-20 मिनट तक के इतना ये अच्छे से पक ना जाए, उबाल ना जाए, तो इतना मैं इसको ऐसे ही घुमाती रहूँगी। और सर्दियों में कढ़ी काफ़ी अच्छी लगती है, गर्मा गर्म कढ़ी चावल हो। लेकिन अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं कढ़ी के साथ चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नुकसान देते हैं। और मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारी इच्छा हो तो बना लो, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए पक्कन पड़ गई थी, तो फिर मैंने इसमें डाले थे आलू, क्योंकि मेरी सासू माँ को है पकौड़ी पसंद कढ़ी में, और मुझे और मेरे पतिदेव को आलू पसंद है। तो मटर भी मैंने निकाली हुई थी, तो मटर भी मैंने इसमें डाल दी थी। और
अभी मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ और पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मुँह हाथ धो के पूजा करने के लिए आ गई थी और मैं शाम की पूजा टाइम रहते ही करती हूँ, यानी कि टाइम सिर ही करती हूँ। ये नहीं है कि कू टाइम हम भगवान का नाम ले रहे हैं। और बस पूजा पाठ मेरी हो गई थी और मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने पहले साफ़ सफाई की, क्योंकि सारे में भंडा संडा पड़ा था। जब कढ़ी और पकौड़ी बनाते हैं तो छींटे भी लगती हैं और घोल भी गिर जाता है। तो सारा साफ़ सफाई कर दी थी मैंने और मैं पकी हुई कढ़ी को रिताने लगी थी भिगोने में। और जब मैं कढ़ी रिता रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, अपनी बचपन की बात याद आ रही थी। ये नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम कढ़ी वगैरह बनाते थे और कढ़ी रिताने के बाद कढ़ाई में बराबर में खुरंड सा बच जाता था तो उसको चाटते थे। और जब भी इसीलिए कहते हैं, ये कहावत है, जब शादी ब्याह में बूंद बारिश हो जाती है कि कढ़ाई चाटी होगी तभी बूंद बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कढ़ी के साथ साथ आज मैंने कढ़ाई भी चाट डाली। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन बचपन में इस तरह करता था, क्योंकि देखिए हमें कभी ना कभी अपना बचपना याद आ जाता है और हम सब कर बैठते हैं कुछ ना कुछ। जो बचपन की हरकतें होती हैं वो हम शादी के बाद भी कर बैठते हैं, जिस तरह आज मैंने की है। तो देखिए अभी बहुत सारे बर्तन हो रहे थे और ठंड में बर्तन मांजना एक महाभारत लगता है बहुत ज़्यादा। तो जो बर्तन थे मैंने सोचा चलिए इनको साथ के साथ धुल देती हूँ। तो मट्ठे के डिब्बे थे, दूध के डिब्बे थे और थाली वगैरह थी। कढ़ाई में मैंने अभी पानी भर के रख दिया है, इसको मैं बाद में धुलूँगी जब बराबर से वो उतर जाएगी। और मैंने सारे बर्तन साथ के साथ लगा दिए थे और पानी सारा वाइपर से सिंक में डाल दिया था। तो अभी बस मैं हाथ वगैरह धुले और मैं बनाने लगी थी आटा। और क्योंकि कढ़ी के साथ क्या होता है कि गरम गरम रोटी अच्छी लगती है। और चावल मैंने नहीं बनाए क्योंकि शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम मैंने कढ़ी बनाई है। और चावल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि नुकसान देते हैं और ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है शाम के टाइम, बस एक दो रोटी खाई जाती है। तो इसीलिए बस मैंने थोड़ा सा आटा लगा के रख दूँगी। मैंने कहा जब मेरे पति देव आएंगे बाहर से, आज उनकी छुट्टी थी तो वो बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, तो जब वो आ जाएंगे तभी मैं गर्मा गर्म रोटियां सेकना शुरू कर दूँगी। और घर के भी और सारे काम हैं, इतना वो निपटा लेती हूँ। तो आटा वगैरह यहाँ पर मैंने बना के रख दिया है। तो अभी मैंने कढ़ी में पकौड़ियाँ नहीं डाली थी, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी पकौड़ियाँ हैं जो कि तेज़ हो गई थी। तो मैं कढ़ी में जो पकौड़ी होती हैं वो बाद में डालती हूँ, नहीं तो फिर ये क्या होता है कि ये वो घुल जाती है और अच्छी नहीं लगती, कढ़ी भी टाइट हो जाती है। तो कढ़ी मैंने हिसाब से ही बनाई, मतलब कि ज़्यादा कैड़ी नहीं बनाई और ज़्यादा पतली नहीं बनाई। तो मैंने यहाँ पर पकौड़ा कढ़ी बनाकर कर दी है एकदम तैयार। और कढ़ी में पकौड़ी डालने के बाद मैं आ गई थी अभी कमरे में रिजाई वगैरह यानी कि बिस्तरे रखने के लिए, क्योंकि रौनक को पापा को जब यहाँ पर रिजाई नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना दोनों रिजाइयाँ रख दी थी, रौनक के पापा की भी और अपनी भी। और मम्मी का टाइम हो गया था अभी टीवी देखने का, तो मम्मी देखने लगी थी टीवी। तो यहाँ पे मैंने रिजाई वगैरह रख दी थी और फिर मैं ले आई थी प्रेस के कपड़े। तो प्रेस के कुछ कपड़े रखे हुए थे, मैं सोची थी चलिए साथ के साथ मैं प्रेस भी कर देती हूँ। मम्मी तो ना कर रही थी कि रहने दे कल कर लेना, अब टाइम नहीं है। मैंने कहा अभी रौनक भी नहीं है, क्योंकि रौनक मेरा छोटा है और वो प्रेस पे गरम देखकर हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो इसीलिए मैं उसके सामने ज़्यादातर प्रेस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर प्रेस कर ली थी और रौनक के पापा भी बाहर से आ गए थे, तो फिर मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी थी। और अभी मैं रौनक के पापा के लिए, रौनक की माँ जी के लिए ले आई हूँ गर्मा गर्म कढ़ी और रोटी। और रौनक के पापा कढ़ी के साथ ज़्यादा कर लेते हैं आम का अचार और सलाद, यानी कि प्याज वगैरह ज़रूर खाते हैं वो। तो यहाँ मैं मम्मी से पूछ रही थी, मैंने कहा आपको भी सलाद चाहिए क्या? तो मम्मी ने ना कर दिया था, क्योंकि मम्मी का मुंह आया हुआ है और जब मम्मी का मुंह आता है तो मम्मी से कुछ भी नहीं खाया जाता, तो इस वजह से मम्मी ने ना कर दिया था। तो बस अभी मैं भी अपने लिए रोटी बना के रख देती हूँ, ये तो ना कर रहे हैं कि और नहीं खाएंगे। तो देखिए मेरा भी खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। रौनक की माँ जी लगी हुई है टीवी में और रौनक फ़ोन में, और रौनक के पापा भी फ़ोन में लगे हुए हैं। और इधर मैं रौनक के पापा की तरफ को आँखें काट रही थी और वो मुझे बोल रहे थे कि चुप हो जा नहीं तो रैपट लगेगा। तो जी चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम, खुश रहें स्वस्थ रहें।